एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। एक बार उनके समक्ष कुछ गांव के लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे साधु बाबा, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। उनके साथ जो गांव के बगल वाले गांव वाले हैं उनको बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं और वह सब हमारे गांव पर कब्जा करना चाहते हैं, उसे हथियाना चाहते हैं। आप ही बताएं हम क्या करें। हम उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा हैं, वह सब इतने अधिक हैं कि हम उनसे युद्ध नहीं कर सकेंगे। उनसे बचने के लिए आप ही कोई हमें मार्ग बताएं। यह सुन साधु कहते हैं कि यह अनिवार्य नहीं कि आप हिंसा करके ही समस्या को हल कर लें। बिना युद्ध किए भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। यह सुनकर गांववासी कहते हैं कि यह कैसे संभव है गुरुदेव। तब साधु जी कहते हैं कि बुद्धि द्वारा, आप स्वयं की बुद्धि से, अपने दिमाग से उन्हें पराजय करके अपने गांव को बचा सकते हैं। साधु जी की ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। तब साधु जी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद तुम लोग ये समझ पाओगे कि कैसे हम गांव वालों से निपट पाएंगे और तुमको इस कहानी से एक अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी और तुमको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और वह साधु कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। एक विशाल जंगल में कई सारे जानवरों का समूह रहा करता था। हर एक जीव का अपना एक समूह था। उन समूह में बंदरों का झुंड भी था और दूसरा हाथी का था। बंदर एक सरोवर के पास रहा करते थे। वह बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसमें एक से एक सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और उन बंदरों की जो टोलियां थी उस सरोवर के किनारे रहा करते थे और खेला करते थे। सरोवर के पास पेड़ों पर रहते थे और उसके फल भी खाया करते थे और उसी सरोवर का जल पीकर वह आराम से वहां पर रहा करते थे। ऐसे ही दिन गुजरता गया। एक दिन एक हाथियों का झुंड आता है और उन हाथियों के पैरों में कीचड़ लगे हुए होते हैं और वह हाथी आकर सबसे पहले उन सभी अच्छे खिले हुए फूलों को तहस नहस कर देते हैं और वह फिर पानी में घुसकर पानी को गंदा कर देते हैं। साथ ही उनके बल की वजह से सरोवर के सभी पुष्प टूट जाते हैं। हाथी पानी से निकलकर पेड़ के सारे फल अपने सूंड से हिलाकर नीचे गिरा देते हैं और सभी को खा जाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। और जब हाथी अपने सूंडों से उन फलों को हिलाकर गिरा रहे होते हैं, उन पर बंदरों के कुछ बच्चे होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं और उनके पेड़ के नीचे दबकर मर जाते हैं। ऐसा पूरा दृश्य देखने के बाद बंदर बहुत ही दुखी होते हैं। सभी बैठकर रोने लगते हैं। उन हाथियों ने उनका इतना बड़ा नुकसान किया था कि जिसकी वजह से वह बहुत ही दुखी थे। तभी एक बंदर उठकर कहता है उनमें से कि हमें उनको सबक सिखाना चाहिए। तभी अन्य बंदर कहते हैं कि वह हमसे बलशाली हैं, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरा अन्य बंदर कहता है कि फिर क्या करें। तभी उन सभी बंदरों में से सबसे वृद्ध बंदर कहता है कि हम उन्हें अवश्य सबक सिखाएंगे, लेकिन अन्य तरीके से। फिर तभी सभी बंदर मिलकर एक योजना बनाते हैं। उसी शाम वह वृद्ध बंदर अपने कुछ साथियों के साथ हाथी के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि हम एक दूसरे के साथी हैं, मित्र हैं, एक ही जंगल में रहते हैं, हमको एक दूसरे के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसलिए मैं आज आप सभी को सतर्क करने आया हूँ। बंदर की ऐसी बातें सुनकर हाथी का सरदार पूछता है कि क्यों। तब वृद्ध बंदर कहता है कि आज आपके झुंड के कुछ हाथियों ने एक सरोवर को दूषित कर दिया है जो कि बहुत ही सुंदर और स्वच्छ था और उन्होंने साथ ही साथ आसपास बहुत ही गंदगी कर दी है। और अब समस्या यह है कि वह सरोवर चंद्रदेव का था जो कि वहां प्रतिदिन आकर विश्राम करते थे, लेकिन आपके हाथियों द्वारा खराब करने की वजह से आज वह बहुत ही क्रोधित हैं, जिसका आपको बुरी तरह दंड मिलेगा। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यह सब सुनने के बाद हाथी बंदर की बातों में आ जाते हैं और घबरा जाते हैं। वह कहते हैं कि हे मित्र, अब तो इनसे भूल हो चुकी है, लेकिन इसका तो कोई उपाय होगा ताकि हम इस दंड से बच सकें। तभी वृद्ध बंदर कहता है तुम्हें आज रात चंद्रदेव के आने से पहले उस सरोवर के पास जाकर उनसे माफी मांगनी होगी और उनसे कहना होगा कि ऐसी भूल आगे नहीं होगी हमसे और तुम कभी भी इस सरोवर के नजदीक नहीं आओगे। यदि यह विश्वास तुम उनको दिलवा देते हो तो इस समस्या से हल पा सकोगे।
और फिर सभी हाथी घबरा जाते हैं और उस सरोवर के पास आने के लिए वह सभी तैयार हो जाते हैं। रात होने पर जब चंद्रदेव निकल जाते हैं तब सभी हाथी सरोवर के समक्ष जाते हैं और बंदरों द्वारा बताए गए बुद्धि के अनुसार वह क्षमा मांगने लग जाते हैं और यहाँ वापस न आने का वह वादा करते हैं। तब बंदर कहता है कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ। सभी हाथी जाने के बाद फिर वह वृद्ध बंदर कहता है कि देखा कितनी चतुराई से हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया, अब वह यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। और इसी तरीके से बंदरों को हाथियों से छुटकारा मिल गया। कहानी के अंत में साधु जी कहते हैं कि देखा, यदि हम शारीरिक बल की जगह बुद्धि का सही उपयोग करें तो बंदरों की भांति स्वयं को बचा सकते हैं। आपको भी यही करना होगा। सोचें और बुद्धि का उपयोग करें। बुद्धि हमेशा बल के ऊपर होती है, जिसके सहारे आप बड़ी से बड़ी सफलता पा सकते हैं। साधु की ऐसी बातें सुनकर गांव वालों को बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है। वह समझ जाते हैं कि यदि वह एक सभी जुट होकर सही तरीके से योजना बनाकर बुद्धि का उपयोग करें तो वह निश्चित ही उन गांव वालों से छुटकारा पा जाएंगे। गुस्सा करने वाले जरूर सुने। गौतम बुद्ध का क्रोध अनुमान लगाइए कैसा रहता होगा। उन्हें अपने गुस्से पर 100% नियंत्रण था, लेकिन जब उनके मुंह पर एक व्यक्ति ने थूक दिया था तब क्या वो अपना क्रोध रोक पाए थे या नहीं, यह जानने के लिए आप लोग हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले आप लोग हमारी इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। दोस्तों, बुद्ध ने तो कभी अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, परंतु क्या आप क्रोध करते हैं या आपके आसपास के लोग, आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्रोध करता है? अगर गुस्सा करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और आप क्रोध करना छोड़ देंगे। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोधित एक ज्वाला है, क्रोध एक विष है, क्रोध खुद का एक जहर है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो देते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधी व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन दोस्तों यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा। उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिकता खराब हो सकती है, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब होगी। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे या कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत जरूर खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद ही जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर पर देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की भीड़ एकत्र हुई थी। उनमें एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के क्रोध के इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह व्यक्ति वहाँ से उठकर और महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके मुंह पर थूक देता है। गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध ज्यादा था। ये सभी लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए थे, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम और भी कुछ कहना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने उनसे पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित भी नहीं हुए, आपको गुस्सा भी नहीं आया, यह कैसे हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध एक अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है। इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने गलत कार्य किया। अगर उसी तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान हो रहा हो, जिसकी वजह से उसने यह गलत कार्य किया। गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी की बात को भली भांति समझ गए और अपने गुस्से को शांत कर लिया। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध दूसरे गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर गिरकर रोने लगता है और कहा कि महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसकी वजह से मैं बहुत ही पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्साया हूँ और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला था। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी पर गुस्सा हुआ और वह व्यक्ति मुझसे कुछ नहीं बोला और न ही वह नाराज हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है।
सुबह से मैं आपको ही खोज रहा हूँ, खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात पर गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं, इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं, मेरा दोष देने के बजाय मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब नासमझ क्रोध की वजह से हुआ है, इस पाप के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हें तुम्हारे क्रोध के अग्नि से मुक्त दिलाया है, जाओ सुखी रहो। दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं, क्रोध करके हम अपने जबान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरर्थक कार्य को घंटों तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर कुछ सालों तक उस बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार तो हम गुस्से में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो कि हमारी मृत्यु के उपरांत ही खत्म होता है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध और गुस्से से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को करने से गुस्सा आते हैं तो हम कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इस गुस्से की वजह से सामने वाले व्यक्ति का जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा होकर क्रोधित हो रहे हैं वह तो चुपचाप चला गया, उसे जो करना था उसने कहकर चला गया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रोधित होकर खुद का नुकसान ही कर रहे हैं ना। मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं उस बात को आप एक ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करें। सच में कहता हूँ, आप क्रोधित होना छोड़ देंगे क्योंकि आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप क्रोध करना छोड़ देंगे, सब्र का मंथन करते हुए सही कर्म करेंगे। चतुराई सबसे बड़ा योग है। दूसरों की बातों में आकर गुस्सा करना एक बुरी बात है। हमारे द्वारा सुनाई गई आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर